नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जो ऐसी सासू माँ मुझे मिली। हेमा, चाय कहाँ रखी मेरी? सविता जी ने अपने कमरे में चारों तरफ देखते हुए अपनी बहू को आवाज़ लगाई। आई माँ जी। हेमा रसोई से चलकर सविता जी के कमरे में आई और कहा, माँ जी यह रही आपकी चाय, मैंने बेड के पास टेबल पर रख दी थी। अरे हाँ, और मुझे दिख ही नहीं रही थी, सविता जी ने कहा। तभी सविता जी के मोबाइल की घंटी बजी। इस मोबाइल को भी तभी बजना होता है जब बैटरी 10% बची हो और मैं फिर तुरंत बैठूं। देखना तो बहू, किसका फ़ोन है? आजकल किसी के बुलाने पर इंसान आए ना आए, लेकिन फ़ोन बजने पर तो आना ही होता है, सविता जी ने कहा। हेमा ने देखा तो सविता जी की छोटी बहन का फ़ोन था। हेमा ने कहा, माँ जी मौसी जी का फ़ोन है। अच्छा लाओ दो, देखूं क्या बोलना चाहती है। हेमा ने सविता जी को फ़ोन दिया और वहाँ से चली गई। हेलो छोटी, और बता कैसी है? सविता जी ने कहा। हेमा रसोई में काम कर रही थी। वहाँ उसके कानों में सविता जी की बातें साफ सुनाई दे रही थी। तभी हेमा ने सविता जी की बातें सुनी। देख छोटी, सबसे पहली बात की, तू बहू को बेटी मानना छोड़ दे और बहू को बहू ही रहने दे, तो ही तू सुखी रहेगी और घर में शांति भी रहेगी, समझी? मैं खुद हेमा को अपनी बेटी नहीं बहू ही मानती हूँ। हेमा ने जैसे ही ये बातें सुनी उसका मन दुखी हो गया। वह मन ही मन सोचने लगी कि माँ जी की सेवा मैं अपनी माँ से भी बढ़कर करती हूँ और मैंने कभी कोई फ़र्क नहीं किया और माँ जी मुझे सिर्फ बहू मानती हैं। उनके दिल में मेरे लिए अपनी बेटी जैसा प्यार नहीं। दरअसल हेमा और सविता जी का रिश्ता बहुत ही सुलझा हुआ सामान्य था, ना शहद की तरह मीठा, ना ही नीम की तरह कड़वा। सविता जी बहुत ही समझदार और सुलझी हुई महिला थी। वह कोई भी बात सोच समझकर बोलती थी। उनका मानना था कि अगर रिश्ते और परिवार में प्यार बनाकर रखना है तो खामोश होने से अच्छा अपनी बात खुलकर बोल दो। इधर हेमा अब पहले से बदलने लगी थी। हेमा सविता जी की बातों का सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब देती। कुछ दिनों के बाद हेमा के पति राजेश ने कहा, माँ छोटी मौसी आने वाली है। बोला कि विश्वनाथ बाबा के दर्शन भी हो जाएंगे और परिवार से मिलना भी। यह सुनकर सभी खुश हो गए, लेकिन हेमा के दिमाग में घूम फिर कर वही बात आती। अगले दिन मौसी जी अपने बेटे अमित और बहू राधिका के साथ आ गई। हेमा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। एक दिन दोपहर में राधिका और हेमा बात कर रहे थे। तभी हेमा ने बातों बातों में पूछा, राधिका एक बात पूछना चाहती हूँ, बुरा ना मानो तो। हाँ पूछिए ना भाभी, राधिका ने कहा। क्या मौसी जी से तुम्हारे संबंध अच्छे नहीं? क्या वह भी बहू बेटी में फ़र्क करती हैं? हेमा ने कहा। संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन अब हो गए हैं। माँ जी कम से कम अब हर बात पर मुंह नहीं फुलाती, बोल देती हैं जो भी कमी होती है। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? आप तो किस्मत की धनी हैं जो आपको मौसी जी जैसी समझदार सास मिली। राधिका की बात को बीच में काटते हुए हेमा ने कहा, क्या खा किस्मत की धनी हूँ? माँ जी तो बहू को बेटी की तरह मानती ही नहीं, और यह बात उन्होंने खुद कही छोटी मौसी जी से। लेकिन मैंने कभी उनमें और अपनी माँ में कोई फ़र्क नहीं किया। लेकिन यह सुनने और जानने के बाद मेरा मन दुखी हो गया। लेकिन यह बात बोली नहीं मैंने। कहते हुए हेमा की नज़र दरवाजे पर पड़ी तो सविता जी और उनकी छोटी बहन दरवाजे पर खड़े थे। उनको देखते ही हेमा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। उसने कहा, माँ जी मेरा वह मतलब नहीं था। मैंने तो बस उस दिन आपको मौसी जी से कहते हुए सुना तो। तभी सविता जी ने कहा, बैठो हेमा, तुमने बिल्कुल सही सुना था और यह सच भी है कि मैं तुमको बेटी नहीं बहू मानती हूँ और तुम बहुत अच्छी बहू हो। क्या खराबी है इस शब्द में? हम बहू को अपनी बहू के रूप में प्यार नहीं कर सकते? हम कितनी भी कोशिश कर लें सास को माँ कहने की और बहू को बेटी कहने की, लेकिन कहीं ना कहीं जज्बातों की कमी रह ही जाती है। जैसे अगर सच में तुमने मुझे अपनी माँ की तरह समझा होता तो क्या यह बात तो मुझसे साझा ना करती? तब तुम बिना डरे और हक से कहती कि ऐसा क्यों कहा आपने माँ जी? सविता जी ने कहा। तभी मौसी जी ने कहा,
हेमा बहू, उस दिन तुमने सिर्फ आधी और एक तरफ की बात सुनी। दरअसल दीदी ने कहा, अब बस कर छोटी, तुझे किसने कहा बहू को अपनी बेटी मानने के लिए? मैं तो बहू को अपनी बहू ही मानती हूँ और मेरी बहू को बेटी बनाने की कोई इच्छा भी नहीं, समझी तू? मेरा तो मानना है कि बेटी कभी बहू की जगह नहीं ले सकती और ना ही बहू कभी बेटी की, क्योंकि दोनों ही अपनी जगह अच्छी हैं। फ़र्क सिर्फ हमारी सोच का है। बेटी को हम जन्म देते हैं, उसकी गलत सही हर बात को सुनते सहते और बिना कहे समझते भी हैं। बेटी भी बेफिक्री के साथ मायके में रहती है। जब भी जो भी मन में आए वह किया, नहीं मन हुआ तो नहीं किया, और इस बात की शिकायत भी किसी से नहीं करते। बेटी के थोड़े काम की तारीफ भी बढ़ा चढ़ाकर करते हैं, पर बहू ने ना तो जन्म लिया, ना ही वह हमको, ना हम उसको, और ना वह हमारे घर को ठीक से जानती है। फिर भी बहू के आते ही हम उस पर जिम्मेदारी का बोझ ऐसे डाल देते हैं जैसे हमने उसे बचपन से ही सिखाया हो कि यह लो तुम्हारी ससुराल के नियम, तुम याद कर लो। लेकिन बहू से उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए अगर कोई गलती हो जाए तो उसे ताने भी मारने से पीछे नहीं हटते। वह अपनी गर्भावस्था में छोटी मोटी बीमारियों में भी घर के सारे काम करती है, और बच्चे होने के बाद भी बच्चे, घर, पति, रिश्तेदार, समाज, सभी की जिम्मेदारी बहू के ही कंधों पर होती है, बेटी के नहीं। बेटी अगर गर्भावस्था में मायके आती है तो हम उसका बहुत ख्याल रखते हैं। बेटी को हम विदा करते हैं और बहू को विदा करा के लेके आते हैं। दोनों की समानता हो ही नहीं सकती, दोनों ही हमारी हैं। छोटी, तूने राधिका को डांटा, उसे तेरी डांट बुरी लगी तो वह ये बात अपनी माँ से तो कह रही थी, इसमें क्या बात का इतना बतंगड़ बनाना? क्या हमारी बेटियां हमसे बात नहीं करती? अगर तूने सच में राधिका को बेटी माना होता तो सामने से जाकर उसको पूछती, ना कि मुझसे कहती। और छोटी, बहू को बेटी मानने की बजाय हम उसे प्यार, सम्मान और अपनापन दें। बहू भी हमारे साथ अच्छा ही व्यवहार करेगी। बहू को बेटी बनाने के बजाय सास बहू में प्यार और समझ से बनाया जाए तो रिश्ता और परिवार दोनों ही अच्छा चलेगा। और जब भी कभी इन दोनों की कमी हुई तब तकरार होता ही है, फिर जमाना चाहे जो भी समझे, ऐसा मेरा मानना है। फिर राधिका ने कहा, भाभी, यही मैं आपसे कहने जा रही थी कि मौसी जी की वजह से हम दोनों एक दूसरे को समझ सके, लेकिन आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। हेमा को आज अपनी सास की सोच पर गर्व हो रहा था। उसने कहा, राधिका, तुमने सही कहा, मैं किस्मत की धनी हूँ जो ऐसी सासू माँ मुझे मिली है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। तभी सविता जी ने हेमा को गले से लगाते हुए कहा, हेमा, मैं तुम्हें बेटी कहकर अगर अपनी बेटी जैसे प्यार नहीं देती तो यह एक तरह का विश्वासघात होगा। इसीलिए मैं इस बात को तो सिरे से खारिज करती हूँ कि हमें हमेशा वही बात कहनी और करनी चाहिए जिसे हम सही मायने में कर सकते हैं। अब बोलो, बहू को बेटी क्यों मानूं? मुझे तो दोनों ही प्यारे हैं, बहू और बेटी भी। और सब खिलखिलाकर हंस पड़े। दोस्तों, इस कहानी का सार सिर्फ इतना है कि सिर्फ जुबान से और दिखावे के लिए बहू को बेटी ना कहें। अगर आप दिल से उसे बेटी जैसा प्यार ना दे पाएं, इससे अच्छा होगा कि बहू को बहू ही रहने दें, बेटी ना कहें। क्योंकि एक बहू को तो सिर्फ तारीफ के दो बोल और प्यार और अपनापन मिल जाए, उससे ही वह खुश हो जाती है। आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।